नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे चार बड़ी नौकरियों के बारे में। चार ये बड़ी भर्तियों का नोटिफिकेशन भी आज जारी कर दिया गया है। आप सभी को मैंने एक वीडियो बना के अपडेट भी किया था इससे पहले। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो अभी आके चैनल को इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ये जो नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि स्वास्थ्य विभाग में यहाँ पे 12,771 पदों की बम्पर भर्ती के बारे में मैंने आपको ये डिटेल भी दिया था। तो अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाके अभी देख लीजिएगा। शॉर्ट नोटिफिकेशन में दिया था यहाँ पे। तो सीधे आज इसके वेबसाइट पे लेकर चलते हैं, जो कि बीटीएससी का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। आपको करना क्या है, यहाँ से आके अप्लाई करने का लिंक सारा एक्टिव कर दिया गया है। यहाँ से आप आके सीधे एक्टिवेट कर सकते हैं अपने आईडी को भी, और जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो अप्लाई वाला लिंक भी एक्टिव कर दिया गया है इन चारों भर्तियों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है, ये जो है कौन कौन से पोस्ट है, यहाँ पे जॉब नोटिफिकेशन नेम जो है ईसीजी टेक्नीशियन का पोस्ट है, एक्सरे टेक्नीशियन का पोस्ट है, और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का पोस्ट है। और बिहार में फीमेल हेल्थ वर्कर यानी कि एएनएम की पोस्ट के लिए वैकेंसी सबसे ज्यादा है। लगभग 10,000 से भी ऊपर ये वैकेंसी है, मैंने जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो चलिए सबसे पहले मैं इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से, और ये जो है नोटिफिकेशन आप लोगों तक मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ से क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे इसका डाउनलोड किया है, और ये ईसीजी टेक्नीशियन को लेकर नोटिफिकेशन है। मैं शॉर्ट में सारा डिटेल यहाँ से आपको बता देना चाहता हूँ, आप इसको जरूर एक बार अप्लाई कर लीजिएगा यहाँ से। तो ये देख सकते हैं ईसीजी टेक्नीशियन के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, ये टोटल 163 पद के लिए है ना, कुल 163 पद है। और कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीटों की संख्या भी दी गई है। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है, तो जिनमें की टोटल 54 सीट यहाँ पे रिजर्व है उनके लिए हर एक कैटेगरी में। जो भी पीएच कोटे से छात्र आते हैं 6 सीट उनके लिए भी है। लेकिन इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, तो इंपॉर्टेंट अपडेट यही है यहाँ पे। तो ये अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में देख लीजिएगा कि आपका जो है 12th पास होना चाहिए, और एज ए सब्जेक्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, ये सब आपका अंग्रेजी में आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें आपको पास होना जरूरी है, तभी आप ईसीजी टेक्नीशियन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे बिहार अथवा अन्य किसी भी राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आपने ईसीजी टेक्नीशियन डिप्लोमा किया है कोई कोर्स, या बैचलर ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन का कोर्स किया है, तो ये जरूरी है, यहाँ पे मांगा जा रहा है यहाँ पे, है ना। ये प्रमाण पत्र, इसका सर्टिफिकेट यहाँ से मांगा जा रहा है आपका। तो 12th पास, और अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री किया है बैचलर में ईसीजी टेक्नीशियन का, देन यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। आयु सीमा की बात कर लेते हैं, तो 18 साल से लेकर 40 साल तक, है ना। न्यूनतम आयु 18 साल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो है आरक्षण दिया गया है आपको सीट एज को लेकर। तो 37 साल जनरल के लिए, और 40 साल महिलाओं के लिए, जो कि अनारक्षित महिला भी इसमें आती हैं। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से जो आते हैं पुरुष और महिला 40 साल तक। अनुसूचित जाति के लिए 42 साल दिया गया है, और ये आपको छूट दिया गया है जो भी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं। अब दूसरी चीज की सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो चयन की प्रक्रिया की बात करें तो आपका मेरिट के आधार पे यहाँ पे चयन होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे मेरिट के आधार पे अगर चयन होगा तो इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 में जो जितना भी आपका परसेंटेज है उसका 30 अंक लिया जाएगा, समझ गए। और ईसीजी टेक्नीशियन डिप्लोमा आपने किया है यहाँ पे, या बैचलर डिग्री ईसीजी में किया है टेक्नीशियन में, उसका 25 अंक जोड़ा जाएगा, है ना, आपके परसेंटेज का, है ना, परसेंटेज का कैलकुलेट करके ये 25 अंक निकाले जाएंगे आपको। और साथ में ईसीजी टेक्नीशियन के जो कोर्स किए हैं छात्र और बीएससी उन्होंने साथ में किया है, तो उसका भी 20 अंक यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। और बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों के कार्य अनुभव अगर आपके पास है, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस भी जिसके पास है ये, तो एक्सपीरियंस का भी यहाँ पे अंक आपको काउंट करके 25 अंक यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो है टोटल जो है 100 अंक का ये मेरिट बनेगा, और 100 अंक के बाद यहाँ मेरिट बनने के बाद यहाँ पे आपको इसके आधार पे ही चयन किया जाएगा। तो ये जो है कैलकुलेशन को लेकर यहाँ पे जो रखी गई है चीजें सारी, ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इस फॉर्मूले में फिट बैठता है यहाँ पे। तो ये 50 अंक प्रतिशत अगर आपका है यदि किसी अभ्यर्थी का, तो उसका 50 गुने
0.3 से गुना करके ये 15 अंक यहाँ बनता है। उसी तरह यहाँ पे 50 इंटू 25 है तो ये 12 अंक यहाँ पे उनका बनेगा। तो कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा आपका ये, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि यानी कि 2 अगस्त आज है यहाँ पे, और सरकारी अस्पतालों की संविदा पर कार्यरत है, अगर कहीं कार्य अनुभव हो रहा उनका तो उसका प्रमाण पत्र भी संलग्न जरूर करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आवेदन में कार्य अनुभव का दावा नहीं करने पर कार्य अनुभव का अंक आपको नहीं मिलेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप एक्सपीरियंस नहीं है तो आवेदन नहीं कर सकते हैं लेकिन उसका अंक आपको नहीं मिलेगा, है ना। 75 अंक के ऊपर ही आपका फिर सिलेक्शन होगा। जिसके पास एक्सपीरियंस है उनको फायदा हो सकता है, 25 अंक उनको डायरेक्टली मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका हो गया। और जो आपका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है वो इस फॉर्मेट में आपको देना है। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे नीचे आइएगा तो एक सर्टिफिकेट आपको दिया गया है यहाँ पे, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, इसको भर के ले जाना है और साथ में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है। यहाँ पे कितने साल का एक्सपीरियंस है उसके आधार पे आपको यहाँ पे जो है फायदा होगा। अब फॉर्म भरने के लिए आपके पास ईमेल आईडी, फोन नंबर और फोटोग्राफ और सिग्नेचर होना चाहिए, जो कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए सभी के लिए। जितने भी यहाँ वैकेंसी निकाली गई है सबके लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, बस वैकेंसी की संख्याएं अलग अलग हैं यहाँ पे और उसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अलग अलग है, ठीक है। अब जो फॉर्म भरेंगे छात्र यहाँ पे उनको बता दूं कि 200 रुपये चार्ज किया जा रहा है, जो कि कैटेगरी में नहीं है ना। सामान्य वर्ग से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, ईबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से, तो 200 रुपये आपसे चार्ज लिया जाएगा। और अनुसूचित जनजाति से हैं, एससी एसटी से हैं तो 50 रुपये, और अनारक्षित महिला है आप या फिर आरक्षित महिला है तो आपसे 50 रुपये, यानी महिलाओं को यहाँ 50 रुपये देना होगा अगर आप बिहार राज्य की हैं तो। अन्य राज्य से हैं तो उनको 200 रुपये फीस देना होगा। यहाँ राज्य के बाहर के उम्मीदवार जितने भी हैं उनसे 200 रुपये चार्ज किया जाएगा। अब ये जो है 200 रुपये फीस है। यहाँ पे आपको बताया गया कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो कि लिंक यहाँ पे एक्टिवेट किया गया है। जैसे ही आप इस पे लिंक पे क्लिक करके आएंगे और यहाँ से जो है इस पे अप्लाई करने वाला लिंक आपका खुल जाएगा। वैसे तो अभी ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि ये आज ही इसका एक्टिव जो नोटिफिकेशन सारा दिया गया है यहाँ पे, है ना। इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए खुल गया यहाँ पे, है ना। ईसीजी के लिए खुल गया। तो रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा 163 पोस्ट के लिए। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपका दे दिया गया है जो कि मैंने आपको बता दिया है। और ये जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन का लिंक, यहाँ पे आपको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन कर लेना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करेंगे इस पेज को यहाँ से, और आई एग्री पे क्लिक कर लीजिएगा और आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ जो है फॉर्म भरने से पहले एक यहाँ पे आपको कुछ अपडेट दिया गया था यहाँ पे, जो कि रूल्स दिए गए थे कि आपको अपना सर्टिफिकेट वगैरह तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका क्वालिफाइंग नेचर में है तो आप आवेदन कीजिएगा, है ना। यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, ये सारा डिटेल ये मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो बहुत ही आसान सा फॉर्म है, आप लोग भी इसको देख के फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अगले पोस्ट की दोस्तों यहाँ पे। तो जैसे ही आप इस पोस्ट पे जाएंगे यहाँ पे, और ये दूसरा एक्सरे टेक्नीशियन का, तो इसका भी एडवर्टीजमेंट यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग सभी, और इसको डाउनलोड करके जरूर रख लीजिएगा पीडीएफ को, है ना। ये भी आपका 1 सितंबर तक फॉर्म भरने का डेट है, लास्ट 2 अगस्त से 1 सितंबर तक, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। और यहाँ पे टोटल सीट जो है इसका 803 पोस्ट है, ठीक है। और इसमें पीएच कोटे के लिए 31 सीट रिजर्व है और महिलाओं के लिए 262 सीट रिजर्व है, जो कि 35% आरक्षण में है। बाकी कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे सीट मेंशन किया गया है, आप लोग सीट देख सकते हैं। इसमें जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों, यहाँ पे 10+2 तो होना चाहिए आपको, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में और अंग्रेजी में आपका जो है उत्तीर्णता होना चाहिए आप। इसके अलावा बिहार के किसी भी अन्य संस्था से, राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स या बैचलर कोर्स किया आपने तो आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा, ठीक है। इसके लिए भी एज क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, यहाँ पे 18 से 37 साल तक का है। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको छूट मिलेगी। इसमें भी जो आपको अंक का प्रावधान किया गया है, जो कि मेरिट बेस पे आधारित यहाँ पे आपसे सिलेक्शन लिया जाएगा। तो एक्सपीरियंस है तो 25 अंक यहाँ पे आपको दिए जाएंगे, और एक्सरे टेक्नीशियन का आपका कोर्स किया हुआ है बीएससी के साथ तो 10 अंक यहाँ पे मिलके 20 अंक दिए जाएंगे। यानी कि एक्सरे टेक्नीशियन का जो कोर्स है उच्चतर शिक्षा का, उसके साथ बीएससी आपने किया है तो 20 अंक ये मिलेंगे। और एक्सरे टेक्नीशियन में अगर आपने डिप्लोमा या फिर बैचलर डिग्री किया है रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी में तो आपको 25 अंक यहाँ से बिल्कुल मिलेंगे, और ये इसके आधार पे आपका कैलकुलेट करके मिलेगा। 30 अंक आपका इंटरमीडिएट के आधार पे है तो 100 अंक का ये होगा। और इसका भी फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है कि इस आधार पे ही आपका जो है ये अंक जोड़े जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप इसको देखिएगा, ठीक है। 50% जैसे है आपका, मान लीजिए 50% है तो 50 को 0.3 से गुना कर दिया, यहाँ पे 15 अंक मिल गए। और यहाँ पे अगर
या फिर 50 को 0.25 से गुना कर दिया तो ये 12 अंक आपको दे होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक्सपीरियंस जैसे है उसके आधार पे, जैसे कि जो चीज़ मिल रही है, जैसे कि यहाँ पे एक्सपीरियंस का बोला जा रहा है कि 25 अंक है तो 0.25 से गुना होगा। इसके लिए जो है तो 0.20 से गुना होगा तो इसका अंक मिल जाएगा। इसके लिए 0.25 से गुना होगा तो इसका अंक मिल जाएगा। तो ऐसे ही करके जोड़ लिया जाएगा आपका अंक कितना है और उसके आधार पे आपका चयन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको एक्सपीरियंस जो बोला जा रहा है, एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको अगर लगाते हैं तो आपको इसका फायदा भी जरूर मिलेगा। कैटेगरी से आते हैं तो आप कैटेगरी का प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिएगा, और इसको अभी तो संलग्न नहीं करना है, लेकिन फॉर्म भरते समय इसको ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं मांगेगा तो इसका पीडीएफ भी अपलोड करना होगा। 200 रुपये फीस यहाँ भी रखा गया है, 50 रुपये अदर कैटेगरी के छात्रों के लिए, और अन्य राज्यों के लिए 200 रुपये फीस यहाँ भी रखा गया। तो टोटल सीट यहाँ पे 800 हो गया और 163 ये हो गया ईसीजी के लिए। और यहाँ भी आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये जो दिया गया, इसी के आधार पे जो है अपना सर्टिफिकेट बनवा के इसको संलग्न करना है आपके हस्ताक्षर लगाकर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे अपडेट है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और फोटो और सिग्नेचर बना के रख लीजिएगा पहले से ही, फॉर्म भरने से पहले इसको ध्यान में रखिएगा, ताकि सारी चीज जो है आपको ओटीपी या एसएमएस के जरिए जो है ना यहाँ पे इसको वेरीफाई करवाया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप चलते हैं तीसरे नोटिफिकेशन पे। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का पोस्ट है, इसके लिए भी आप पीडीएफ इसको डाउनलोड करके जरूर रख लीजिएगा। इसका सारा पीडीएफ आप लोग अपने पास रखिएगा, कोई भूलेगा नहीं, पीडीएफ को डाउनलोड कर रखना। 1096 पोस्ट है टोटल यहाँ पे दोस्त। ठीक है, और यहाँ पे महिलाओं के लिए 361 सीट रिजर्व है और 42 पीएच कोटे के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेक्शन योग्यता मांगा गया है ये भी 10+2 मांगा गया है, और फिजिक्स साइंस और आपका केमिस्ट्री साइंस और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी साइंस में, और अंग्रेजी के साथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए आपका इंटरमीडिएट में। इसकी में जो डिग्री मांगा जा रहा है दोस्तों, ये DOTA का डिग्री मांगा जा रहा है, जो कि आपका सहायक डिप्लोमा होता है ना, सलह कक्ष सलाह या फिर सहायक डिप्लोमा का कोर्स होता है, या बैचलर ऑफ सलह कक्ष सहायक टेक्नोलॉजी में BOTT का कोर्स होता है, जो कि आपने किया होगा तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए यहाँ भी 18 से 37 साल तक का एज क्राइटेरिया, सारा चीज सेम है। यहाँ पे अंक का भी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सेम है यहाँ पे भी, और आपका आरक्षण भी बिल्कुल यहाँ पे दिया होगा। आप सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बता दें तो यहाँ पे फीस चार्ज भी बिल्कुल सेम है। आप इसको डाउनलोड करके आप इसका पीडीएफ पढ़ के ही आवेदन कीजिएगा। कोई भी डाउट होगा आपका तो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, जरूर इसके बारे में बताया जाएगा। और फॉर्म भर के अगर बताना होगा तो जरूर बताइएगा, इसका फॉर्म भर के भी आपको बता दें। लास्ट वैकेंसी है, चौथी वैकेंसी यहाँ पे, जो कि देखिए ये जो वैकेंसी है ये आपका एएनएम के पोस्ट के लिए है। तो इसका भी यहाँ पे जो टोटल सीट है ये 10,709 पोस्ट है। तो कुल मिला के 12,000 से ऊपर वैकेंसी आई है, जिसमें 346 पीएच कोटे के लिए रिजर्व है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो इसका पे स्केल है ये आप लोग देख सकते हैं, सबका पे स्केल दिया हुआ है। इसका जो है ग्रेड पे 2400 है, जहाँ पे लगभग 20,000 तक की सैलरी आपकी बनेगी। और अगर आप इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप ऑपरेशन थिएटर वाले की है ना, ऑपरेशन थिएटर के लिए इसका भी 2400 का ग्रेड पे है, 7वां 7 शिफ्ट वेतन लगेगा आपका यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे बात करते हैं एक्सरे टेक्नीशियन का, तो इसका 2800 ग्रेड पे का है, इसका सैलरी भी 5200 से लेकर 2000 तक का बनेगा आपका। और अगर आप बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इस वैकेंसी को लेकर, जो कि ईसीजी का वैकेंसी है, इसमें 2800 ग्रेड पे का है, और यहाँ भी सैलरी बिल्कुल सेम मिलेगा आपको, ये अपडेट किया गया है। ठीक है, अब ये जो वैकेंसी है आपका सबसे ज्यादा है 10,709 पद का, जिसमें कि आपको अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो है बोला गया है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको है नई दिल्ली परिषद से समय समय पर आधारित अवधि का जो ऑक्सीजिलियरी नर्स या मिडवाइफरी प्रशिक्षण कोर्स, या फिर उत्तीर्णता या फिर उससे संबंधित प्रमाण पत्र अगर है, और बिहार अभ्यर्थी हैं आप और परिचारिका निबंधन परिषद में आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। और एएनएम का कोर्स आपका किया हुआ जरूरी है। और महिलाओं के लिए सिर्फ ये पोस्ट है 10,000 यहाँ वैकेंसी जो कि निकाली गई है, और 35% आरक्षण यहाँ पे लागू नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ महिलाओं की वैकेंसी है। और इसमें एज क्राइटेरिया मांगा गया है न्यूनतम 21 साल और मैक्सिमम जो है आपका 40 साल है ना। और जो अनुसूचित जनजाति से आती है महिला, उनको 42 साल। तो ये महिलाओं के लिए वैकेंसी है, जिसके लिए कि आपको यहाँ पे अंक दिया गया है, इस तरह से आपको अंक दिया जाएगा। एएनएम का कोर्स की है तो 60 अंक, और उच्चतर कोर्स किया है आपने जीएनएम या बीएससी नर्सिंग पोस्ट, बीएससी नर्सिंग या फिर एसएससी एमएससी किया है आपने नर्सिंग में, तो 15 अंक वहां से मिलेंगे।
25 अंक आपको मिलेंगे बिहार के राज्य सरकारी अस्पतालों से। अगर आपने संविदा के आधार पर अपना अनुभव लिया है तो हर वर्ष के लिए 5 अंक दिया होगा, 25 अंक टोटल यहाँ पे आपका कैलकुलेट किया जाएगा। तो 100 अंक का यहाँ भी आपका जो है मेरिट के आधार पे ही चयन किया जाएगा। जैसे कि अगर आप 50% स्कोर है आपका तो उसको 50 से 0.6 से गुना करके 30 अंक यहाँ पे मिल जाएगा। 60% है तो 6.6 से गुना करके ये मिल जाएगा। ये जितना भी अंक है इसी तरह से इसका पॉइंट में करके इसको कैलकुलेट किया जाएगा, गुना किया जाएगा ताकि आपका स्कोर पता चल सके। तो ये हो गया। आरक्षण का लाभ वैसा ही है, यहाँ पे फायदा मिलेगा जिस तरह से अन्य वैकेंसीज के लिए मैंने अब आपको बताया है। फीस के लिए 200 रुपये फीस यहाँ भी रखा गया है, और महिलाओं के लिए जो कि सामान्य वर्ग से आती हैं और ओबीसी ईबीसी से आती है, ईडब्ल्यू से आती है। बाकी एससी एसटी से आती है तो 50 रुपये, राज्य के अलग स्टेट से आती है तो आपको 200 रुपये देना हो। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे, जो कि फॉर्म भी ऑनलाइन भरना है आपको और आवेदन भी ऑनलाइन करना है। फिर भी कोई डाउट हो आपका इस फॉर्म को भरने को लेकर तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैंने आपको सारा डिटेल यहाँ से दे दिया है। नोटिफिकेशन पढ़िए और आवेदन कीजिए, ठीक है। और अपने डाउट्स भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।